नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। मैं हूं रवि और मैं गुजरात के शहर राजकोट में रहता हूं। अक्सर लोग मुझसे ये पूछा करते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू कि जो आप इतनी लंबी ट्रिप्स करते हो, रोड ट्रिप्स करते हो, इसमें रात को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप कैसे डील करते हो। तो आज की वीडियो में स्पेशली मैं इन्हीं पॉइंट्स पर बात करूंगा कि अगर रात को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कहीं आप फंस जाएं रोड ट्रिप में, तो क्या करना है और क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। तो बिना समय गवाए हुए लेट अस स्टार्ट। तो जी, सबसे पहले मैं अपने बारे में 2 मिनट बात कर लूँ। मैं पिछले 15 साल से अपनी फैमिली के साथ कार में रोड ट्रिप्स करता आ रहा हूँ। शुरुआत के 10-12 साल मैंने पटना से रोड ट्रिप की थी, फिर 2 साल मैं दिल्ली में रहा था तो नोएडा से रोड ट्रिप्स की थी, और पिछले करीब 1.5 साल से मैं गुजरात में राजकोट में रह रहा हूँ, तो हमारी रोड ट्रिप्स यहाँ से चालू हैं। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, इस वीडियो में मेनली हम लोग बात करेंगे कि रात में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो उसको कैसे डील करना है, दिन के बारे में नहीं। तो इस वीडियो में मेनली मैं 3 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, और वो हैं कि टायर पंचर हो जाए तो क्या करना है, कार में कोई ख़राबी आ जाए तो क्या करना है, और सबसे लास्ट में कि अगर रात को कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना है। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं टायर पंचर की। जो मॉडर्न कार्स हैं इसमें लगभग सब में ट्यूबलेस टायर्स आती हैं। अब ट्यूबलेस टायर्स का मतलब क्या होता है, अंदर में ट्यूब होता नहीं है, एयर ट्रैप रहती है टायर और रिम के बीच में। अगर छोटा मोटा पंचर भी हो भी गया ना तो हवा बहुत धीरे धीरे लीक करती है, तो आपके पास बहुत टाइम होता है रिफिल करने का। गाड़ी में अगर TPMS ऑलरेडी लगा हुआ है तब तो आपको डिस्प्ले पे ही पता चल जाएगा कि किस टायर में कम है, और नहीं पता चलता है, नहीं है TPMS, तो आपको क्या करना है कि हर रोज एक बार टायर प्रेशर जो है ना वो मेजर करते रहना है। उसके लिए आपको जो है ना वो टायर प्रेशर मॉनिटर आता है, आपको अमेजन पे इजीली मिल जाएगा, वो एक रखिए अपने साथ। और जब भी रोड ट्रिप पे निकले तो बीच बीच में दिन में कम से कम एक बार टायर प्रेशर जो है ना वो मेजर कर ले। रात में अगर कभी आपको सडनली लगे कि कोई टायर पंचर हो गया है, तो अगर टायर ड्राइव करने लायक कंडीशन में है, मतलब बिल्कुल नहीं बैठा है, जो कि रेयरली होगा, तो पास के किसी पेट्रोल पंप पर चले जाएं। ऐसा पेट्रोल पंप जहां प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो, गाड़ियां आ जा रही हो। रात को 2 बजे भी आपको ऐसे पेट्रोल पंप जरूर मिल जाएंगे हाईवे पे, HP के, BPCL के, रिलायंस के। और पेट्रोल पंप पर साइड में कार लगा करके स्टेपनी निकालिए और टायर चेंज कीजिए। ध्यान रखिए, मैं रात की बात कर रहा हूँ, रात में आपको कोई पंचर शॉप तो मिलेगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप रोड ट्रिप पर जाना चाहते हैं या जाते हैं तो कम से कम आपको कार के टायर्स चेंज करना तो आना ही चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। टायर चेंज कीजिए और उसके बाद मस्त रात में ड्राइव कीजिए, और सुबह जैसे ही कोई टायर शॉप खुला मिले, अपना टायर जो है जो पंचर हुआ था उसको रिपेयर करा लीजिए। तो एक काम तो ये हुआ। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ना टायर इन्फ्लेटर खरीद लीजिए, वो भी ऑनलाइन मिल जाता है 1,500-2 हज़ार में। टायर इन्फ्लेटर क्या होता है ना कि आपके सिगरेट लाइटर से लगेगा, DC पावर पर चलता है, और टायर्स में जो है ना वो हवा भर देगा। लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है, बहुत धीरे धीरे हवा भरेगा, लेकिन काम चलाओ 25-30 PSI तक तो हवा भर ही देगा आपको। तो ये उनके लिए है ना जो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि पंचर हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है। अदरवाइज रेयरली ही ऐसा होगा कि आप रात में टायर पंचर से फंसे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि 14-15 साल में मैं हार्डली 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि रात को टायर पंचर में मैं फंसा हूँ और हमने टायर चेंज किया है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि रात को अगर आप ध्यान से सोचे तो रात को आप जनरली हाईवेज पर चलेंगे, कोई माउंटेन पासेस में तो जाना नहीं है, कोई एडवेंचर तो करना नहीं है रात में, वो सब तो आप दिन में करोगे। तो रात में जब आप नेशनल हाईवेज पे 4 लेन 6 लेन हाईवेज पे चल रहे हो तो वहां पर टायर पंचर होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। लेकिन अगेन बात आती है कि मान लीजिए हाईवे पर टायर फट जाए, बर्स्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है भाई, किसी पत्थर वगैरह से कट लग गया, एक ही बार में हवा निकल गई, टायर बैठ गया, तो फिर भाई साहब कोई ऑप्शन नहीं है। फिर से वही कहूँगा, टायर चेंज करना आपको आना चाहिए। उस केस में तो आपको जो है टायर इन्फ्लेटर भी हवा भर के नहीं बचा पाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, टायर चेंज करना आना चाहिए।
अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो हम लोग कितनी बार फंसे हैं, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि रात में टायर चेंज करना पड़ा है। तो हम लोगों ने वही पेट्रोल पंप पे लगाया, हस्बैंड वाइफ लगते हैं और रात को हम लोग 2-2:30 बजे भी टायर चेंज किए हैं पहले। अब जी बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की कि कार का ब्रेकडाउन हो जाए रात में तो क्या करें, कुछ खराब हो जाए तो क्या करें। पहली बात तो अपनी कार पे बिल्कुल भरोसा रखिए। मॉडर्न डे कार्स आर वेरी रिलायबल, इतनी भी जल्दी वो खराब नहीं होती हैं। निकलने से पहले, रोड ट्रिप से पहले आप क्या कीजिए कि सर्विसिंग करा लीजिए, अच्छे से वॉशिंग करा लीजिए, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपने लगवा रखी है ना जो ऑथराइज्ड नहीं है, मतलब जैसे जनरली लोग फॉग लाइट्स बाहर से लगवा लेते हैं, हेडलाइट के बल्ब अपग्रेड करा लेते हैं, तो इनकी वायरिंग से एक बार चेक कर लें। मैं तो ये कहूँगा कि जब भी आप एक्स्ट्रा वायरिंग कहीं से करवाते हैं, चाहे वो फॉग लाइट हो, हेडलाइट हो या कुछ और भी, तो ज़रूर उस मिस्त्री से ये पूछ ले कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो वो आपको समझा देंगे कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये फॉग लाइट अगर नहीं ऑन हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फ्यूज हो सकता है चला गया हो, या वायरिंग यहाँ से छोड़ दिया हो। तो बेसिक चीज़ें आपको पहले से पता रहेंगी तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। बाकी कार के कंपोनेंट्स जनरली आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। हाईवे पे अगर रात में कहीं प्रॉब्लम होती है ना तो लाइट्स को लेकर ही प्रॉब्लम होती है, और ये मेरे साथ कितनी बार हुआ है कि चलते चलते कभी फॉग लाइट चला गया है, कभी हेडलाइट चला गया है। तो उसके लिए ना आपको करना क्या है कि थोड़ा बहुत पाना पेचकस रखना है गाड़ी में, ताकि थोड़ा बहुत आप खोल सके। 2-4 नट स्क्रू जो है खोलना आपको आना चाहिए, और एक्स्ट्रा फ्यूजेज वगैरह लेके चलिए कि जनरली अगर फ्यूज उड़ा है तो कम से कम फ्यूज चेंज कर ले। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, तभी हाल में ही हम लोग जो है ना महाराष्ट्र ट्रिप पे गए थे, 2 महीने पहले की बात है, अगस्त में। तो रास्ते में हमारा जो है ना फॉग लाइट जो है ना वो ऑफ हो गया था। अब क्या प्रॉब्लम हुई थी पता नहीं चला। मैं रात को 3 बजे चेक करा था एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा करके कि क्या है, फ्यूज वगैरह भी चेक किया, सब सही था, वायरिंग भी सब चेक किया, सही था। वो नहीं मेरे से संभला। जब नहीं समझ में आया तो मैंने ऐसे ही कंटिन्यू की जर्नी, क्योंकि हेडलाइट तो सही था ना, फॉग लाइट सिर्फ गया था। फिर जब वापस राजकोट आए तब चेक कराया तो पता चला एक बल्ब जो है ना वो शॉर्ट सर्किट होकर के फ्यूज हो गया था। तो खैर बल्ब चेंज हो गई। एक और इंसिडेंट सुनाता हूँ। 2014 की बात है, हम लोग पटना से गुजरात आए थे सोमनाथ और द्वारका दर्शन करने। जब इधर से हम लोग लौट रहे थे तो झांसी कानपुर हाईवे पर रात के करीब 2:30-3 बजे जो है ना कार में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अब मैं एग्जैक्टली बताता हूँ। उस समय हमारे पास मारुति की अर्टिगा कार थी, फर्स्ट जनरेशन डीजल मॉडल। उसमें एक सेंसर जो है ना उसने काम करना बंद कर दिया। अब वो सेंसर जो था कुछ इलेक्ट्रिकल सेंसर था, जिसके वजह से म्यूजिक सिस्टम ऑफ हो गया, कार के अंदर की लाइट चली गई, जो आपका MID का डिस्प्ले और स्पीडोमीटर होता है ये काम करना बंद कर दिया, और हेडलाइट, फॉग लाइट, सारी लाइट्स ही ऑफ हो गई। मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट सेंसर था। अब वो रात को समझ रहे, चलते चलते गाड़ी की लाइट ही ऑफ हो गई और डिस्प्ले उस्प्ले सब चला गया, गाड़ी लेकिन चल रही है। तो मैंने ब्रेक मारा और उसके बाद धीरे धीरे ड्राइव करके अगेन HP के पेट्रोल पंप पे गया। कुछ नहीं समझ में आया कि रात को 3 बजे भाई क्या हुआ है। अब वो सेंसर जो था वो कहाँ था वो हमें भी नहीं पता था, और उसमें खैर आइडिया भी नहीं था कि हुआ क्या है कि सारी लाइट, सारा इलेक्ट्रिकल जो है ना वो उड़ गया गाड़ी का। तो हम लोगों ने क्या किया, आराम से 3 बजे गाड़ी लगाई पेट्रोल पंप पे, सो गए। 5:30 बजे जब हल्का हल्का उजाला हुआ तब हम लोग वहां से चले। फिर हम लोगों ने क्या किया कि पूरे दिन भर में ड्राइव करके हम लोग पटना पहुंच गए शाम होते होते तक। और उसके बाद अगले दिन जब मारुति के शोरूम में गया, वर्कशॉप में गया, उन्होंने चेक किया, एक छोटा सा 1000-1200 रुपए का सेंसर था जो उनका मेल फंक्शन कर गया था। फिर वो पार्ट चेंज हुआ और लाइट्स वाइट सब फिर से नॉर्मल हो गई। तो इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऐसा रात में कुछ हो भी जाए, ऐसा कुछ बड़ा इंसिडेंट, तो घबराना नहीं है, आराम से गाड़ी लगा के सो जाइए। जो होगा सुबह देखा जाएगा, और सुबह उठिए और गाड़ी चलने लायक स्थिति में तो बिल्कुल लेके जाइए, और नहीं है तो फिर टोल फ्री नंबर होता ही है रोड साइड असिस्टेंस का, और वो इजीली आपको मिल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि रात को आप जब चलेंगे और कहते हैं कि प्रॉब्लम में फंस गया कहीं, तो जनरली आप हाईवेज पे भी ही होंगे, मैं यही मान के चल रहा हूँ। रात को इंटीरियर रोड्स में तो बिल्कुल नहीं ट्रैवल करना है। किसी पता चला कि सिंगल लेन स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं जहाँ ना ट्रैफिक है ना कुछ है, सन्नाटा है, और उधर आप गाड़ी खराब करके बैठ गए, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है कि आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। तो रात में सिर्फ मैं रिकमेंड करता हूं कि 4 लेन 6 लेन नेशनल हाईवेज पे ही चलें, या ऐसे हाईवेज पे चलें जिसपे ट्रक का ट्रैफिक अच्छा खासा हो। अब बात कर लेते हैं जी तीसरे पॉइंट की।
कि रात में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या। खैर ये रात में हो या दिन में हो बात एक ही है। रात में थोड़ा मामला गड़बड़ इसलिए हो जाता है क्योंकि रात में आपको हेल्प मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते खास। थोड़ा बहुत अगर माइनर एक्सीडेंट है और कार ड्राइव करने की कंडीशन में है तो मैं फिर से वही कहूँगा कि नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे जाइए, किसी या ढाबे पे जाइए, गाड़ी लगाइए, बिंदास सो जाइए और सुबह उठते ही रोड साइड असिस्टेंस को कॉल कर दीजिए। वो जहाँ भी होंगे 1-2 घंटे में आ जाएंगे उठाने के लिए। लेकिन गाड़ी अगर चलने लायक कंडीशन में है तो इसको नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे लेके चले जाइए, या उससे पहले आप गैरेज में लेके चले जाइए। रोड साइड तो बहुत सारे गैरेज मिल जाते हैं, सुबह 9 बजे तक तो बहुत सारे गैरेज खुल जाएंगे। कोई भी गैरेज में ले जाइए, जैसे थोड़ा बहुत बम्पर टूट गया, कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि कोई जानवर टकरा गया है, ऐसे ही जनरली होता है, तो उसमें गैरेज वाले क्या करेंगे ना, आपकी गाड़ी चलने लायक कंडीशन में कम से कम ले आएंगे, जिससे आप ड्राइव करके अपने डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंच जाएंगे। और एक बार आप डेस्टिनेशन पहुंच गए फिर तो कार सर्विस सेंटर में ले जाइए, बनवा लीजिए। अगेन उसमें घबराने की बात नहीं है। अगेन मैं अपना पर्सनल एग्जांपल इसमें देता हूं। अभी हम लोग जनवरी में राजकोट से गोवा गए थे। उस समय ये हमारी हुंडई की क्रेटा बिल्कुल नहीं थी। पुणे के आगे हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था। एक कुत्ता आके दाहिने तरफ से बम्पर में टकरा गया, बम्पर टूट गया, फॉग लाइट भी फूट गया, बम्पर लटक गया। और बम्पर लटकने के बाद क्या हुआ कि बम्पर जो है ना जमीन में रब कर रहा था, रगड़ते हुए चल रहा था। तो खैर मैंने उसी तरह से करीब 100 मीटर चलाई और नियरेस्ट एक ढाबे पर रुका। शाम के करीब 5:30 बजे थे। मेरे पास पाना पेचकस हमेशा तैयार रहता है और वो ब्लॉग में मैंने दिखाया भी था। मैंने बम्पर वहीं पे उतारा, फॉग लाइट जो टूटा हुआ था वो निकाल के हटा दिया। एक फॉग लाइट फिर भी जल रहा था, हेडलाइट ठीक थी। तो बम्पर को मैंने क्या किया ना कि फिर से उठा के वापस टेम्पोररी कस दिया ताकि वो जमीन पे ना रगड़े, और उस टूटे हुए बम्पर और फॉग लाइट के साथ ही हमने पूरी रोड ट्रिप अपनी गोवा वाली कंप्लीट की। हालांकि कुछ देर के लिए मूड बहुत ऑफ हो जाता है, फिर इंसान को ये भी समझ में आ जाता है कि कार्स बनी है, आप हाईवे पे चल रहे हैं तो एक्सीडेंट जो हैं वो कभी ना कभी होते ही रहेंगे, छोटे बड़े, तो इसमें उतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंसिडेंट मैं बताता हूँ। ये बात है 2015-16 की। उस समय मेरे पास हुंडई की क्रेटा ही थी, लेकिन रेड कलर की थी, और हम लोग पटना से खजुराहो जा रहे थे घूमने के लिए। तो पन्ना टाइगर रिजर्व है एमपी में, वहां पर मैं सुबह सुबह क्रॉस कर रहा था। क्यों सुबह सुबह? क्योंकि शाम को पटना से चला था, रात भर ड्राइव की थी, रात को 1-2 घंटे ही सोया था, और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके हम लोग पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास से गुजर रहे थे। हाईवे पतला था और मुझे झपकी आ गई थी खाने के बाद जो चले थे। तो गाड़ी क्या हुई ना, एक टर्न पर जो है रोड से उतर गई, और रोड से उतर के जो रोड के किनारे पत्थर और बॉर्डर होते हैं ना, उसके ऊपर चढ़ गई। और चढ़ने के बाद क्या हुआ, बाउंस करके वापस रोड पे आके रोड के दूसरी तरफ जा करके पत्थरों से टकरा के रुक गई। मतलब अच्छा खासा मेजर एक्सीडेंट था। लेकिन हम लोग गाड़ी के अंदर बिल्कुल सेफ थे, एयर बैग्स वगैरह कुछ नहीं ओपन हुआ था। तो फिर मैंने गाड़ी बैक गियर में लगाया, किसी तरह से गाड़ी को खींच खाच करके रोड पे लाया। देखा कि गाड़ी जो है ना, मतलब हिल डुल करके चल रही है। एक टायर पूरा डैमेज हो गया था, मतलब लेफ्ट साइड वाला, उसका रिम भी मुझे लग रहा टेढ़ा हो गया था, और नीचे में जो सस्पेंशन आर्म होता है ना, जो टायर को मेन बॉडी से कनेक्ट करता है, वो सस्पेंशन आर्म वगैरह टेढ़ा हो गया था। तो मैंने क्या किया कि स्टेपनी निकाली और टायर चेंज कर लिया। टायर चेंज भी कर लिया तो गाड़ी हिल डुल के चल रही थी। मैं 10 की स्पीड पे करीब 25-30 किलोमीटर गया, और आगे चल के एक छोटा सा शहर आया। वहां पर एक गैरेज था जो मैंने देखा कि बोलेरो और ट्रैक्टर का काम कर रहा है। मैंने उसको दिखाया, सुबह के करीब 9:30-10 बज रहे थे, और उसको बोला ना कि सिर्फ ये जो लोअर आर्म है जो टेढ़ा हो गया ना, इसको खोल करके ठोक ठाक के सीधा कर दो ताकि गाड़ी कम से कम सीधी चल सके। तो उतना उसने कर दिया, 150 रुपए का काम था। और फिर मैं ड्राइव करके दमोह पहुंचा। दमोह में मैं हुंडई के सर्विस सेंटर गया, उनके पास वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं था। उन्होंने रेफर कर दिया कि सागर जाइए। दमोह से सागर 50-60 किलोमीटर था। मैं वैसे ही 40-50 की स्पीड पे धीरे धीरे सागर पहुंचा। एक्सीडेंट सुबह 8 बजे हुआ था और मुझे सागर पहुंचते पहुंचते 2:30-3 बज गए। सागर में बड़ा सर्विस सेंटर था, मैंने वहां पर दे दिया गाड़ी। उन्होंने कहा कि क्लेम में अगर लेंगे तो भाई 4-5 दिन टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कि भाई क्लेम में गाड़ी नहीं देना है, जो पैसा लगेगा मैं ऑन द स्पॉट कैश में पे करूंगा। आप सामान कहीं से भी मंगा के लगाओ, हम लोग रोड ट्रिप पे हैं। गाड़ी सर्विस सेंटर में दे दी। उसके बाद हम लोग बगल में ही एक होटल में चले गए। हुंडई वालों ने होटल में ड्रॉप कर दिया। हम लोग एक दिन होटल में रहे। अगले दिन 12 बजे होटल से चेकआउट करके वर्कशॉप पे आए। गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी थी।
हुंडई में जो है ना ईजिली सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, अगर आपकी कार ऐसी है जो रोड पे बहुत चलती है। अब क्रेटा कार ऐसी है कि बहुत कॉमन कार है, तो सारे पार्ट्स उनको मिल गए, उन्होंने नया नया लगा दिया सारा पार्ट्स, आर्म वार्म सब, सस्पेंशन वगैरह चेंज कर दिया। बिल आया था करीब 30,000 रुपए का। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अगेन है कि आप ऐसी रोड ट्रिप करते हैं तो भाई थोड़ा जेब भारी रखिए और दिल बड़ा रखिए। थोड़ा जिगरा होना चाहिए कि ऐसे थोड़े बहुत एक्सीडेंट हो जाए तो 20-30 हजार 40 हजार रुपए जो है ना उड़ाने में आप जो है झिझके नहीं। दूसरी बात, रोड ट्रिप पर चलते हैं तो गाड़ी ऐसी रखिए जो थोड़ी कॉमन हो, जिसके स्पेयर पार्ट्स इजीली मिल जाए। ऐसी कोई गाड़ी ना ले ले जो रोड पे बहुत कम दिखती है और सर्विस सेंटर वाले भी जो है उसके स्पेयर पार्ट्स ना रखते हो। इसीलिए मैं जो है ना कभी अर्टिगा में पहले था और अब मैं पिछले 8-9 साल से क्रेटा ही चला रहा हूँ। तो ये कुछ बातें थी जिसको लेकर के बहुत क्वेरी आती थी कि रात में कुछ हो गया तो क्या करेंगे। और मैं फिर से कहूँगा ना कि डरने की बात नहीं है। रात में नेशनल हाईवे पे चलिए, ये डर तभी तक है जब तक आप रोड पर नहीं निकल रहे हैं। जब आप रोड पे निकलेंगे तब आपको पता चलेगा हाईवे उतना भी खतरनाक नहीं है, डरने की बात नहीं है। रात भर ट्रक्स और बसेस चल रही हैं, आप भी चल सकते हैं। और रात में अब तो बहुत लोग कार से चलते हैं, आपको बहुत सारी कार्स मिलेंगी रोड ट्रिप्स पे। मेरे पुराने एक्सपीरियंस से आपको जो है ना कुछ आइडिया लगा होगा, इंसाइट मिला होगा कि अगर रात में कुछ हो भी जाता है तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। बाकी जब लास्ट में कोई उपाय ना बचे ना तो रोड साइड असिस्टेंस है ही, और ईजिली वो लोग 2-3 घंटे में पहुंच जाते हैं कहीं भी आपकी गाड़ी रहे तो मैंने पूरी कोशिश की कि जो भी आपकी क्वेरीज आई थी उसको इस वीडियो के माध्यम से जो है ना वो मैं एड्रेस करूं। इसके अलावा भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं या तो जवाब दे दूंगा या फ्यूचर में कभी उसके ऊपर भी जो है ना वो वीडियो बना दूंगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।